हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसिर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बैकलेस शॉर्ट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताने वाली हूँ। आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चली हुई है और ये काफ़ी महंगी भी मिलती है। मैंने पैडेड कुर्ती बनाई है। हर आपको कुर्ती स्टोर में ये वाली कुर्ती मिल जाएगी देखने को। इंस्टाग्राम में तो ये काफ़ी छाई हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा मेथड बताऊँगी। मैंने ये बचे हुए कपड़े से ही जो है कुर्ती बनाई है। जो सूट में कपड़े बच जाते हैं ना, उन्हीं से बनाई है। आप भी बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये बचे हुए कपड़े हैं, ये सूट के ही कपड़े हैं, ये 3 पीस है। तो अगर आपके पास पीस बचे हैं तो पीस में भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें ना कम कपड़ा लगता है। अगर आपके पास पीस नहीं है बचे हुए तो आप कपड़ा लेकर भी बना सकते हो और इसमें ज़्यादा कपड़ा भी आपका नहीं लगेगा। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ और एकदम आसान तरीका बताऊँगी। आपको वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको भी बड़ी आसानी के साथ बनाना आ जाएगा, क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है। तो देखिए, ये जो बड़े वाला पीस है ना, वो इसकी जो ना विड्थ होती है ना, कपड़े की जो विड्थ नॉर्मल होती है वो 21 इंच की होती है। इसकी भी 21 इंच की विड्थ है। ठीक है। अब इस कपड़े को मैं क्या करूँगी, 4 फोल्ड करूँगी, क्योंकि 4 फोल्ड कपड़ा करने के बाद मेरी जो है ना चौड़ाई निकल जाएगी इसके अंदर बड़ी आराम से। तो मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। उसके बाद नीचे से जो छोटा बड़ा जो कपड़ा होता है ना इसका, उसकी मैं पहले कटिंग करूँगी। जो जैसे आप करते हो कपड़े को सीधा करने के लिए, मैंने कर लिया। ऊपर नीचे से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, अलग कर लूँगी। देखिए, अब आप सोचोगे कि ये तो छोटा है, तो देखिए मैं नीचे ना अलग से कपड़ा ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तीरे का निशान लगाना होता है। तो मेरे यहाँ पे जो है 16.5 इंच ही लंबाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में लगाऊंगी, वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। मेरा तीरा 13 इंच, उसका हाफ होता है 6.5 इंच। उसमें मैंने सिर्फ आधा इंच ही माइनस किया है। 6 इंच का मैं तीरा लूँगी, क्योंकि ये बैकलेस कुर्ती है और जो है स्लीवलेस भी है। ठीक है। और 6 इंच ही मैं क्या आर्म होल की लंबाई रखूँगी, क्योंकि स्लीवलेस में आर्म होल छोटा होता है। जितना तीरा लिया उतना ही मैंने आर्म होल की लंबाई रखी, यानी कि 6 इंच मैंने तीरा रखा है, 6 इंच मैंने आर्म होल की लंबाई रखी है। अगर छोटा बड़ा हो ना, आप क्वार्टर इंच आगे पीछे कर सकते हो। अब आधा इंच ही मैं डाउन करूंगी शोल्डर की तरफ से। देखिए, उस निशान को छोड़ने के बाद पूरे आर्म होल का सेंटर भाग निकालना है और चेस्ट का 4th भाग का निशान लगाना है यहाँ पे, क्योंकि बैकलेस कुर्ती है। तो मैंने चेस्ट का 4th भाग का निशान लगाया। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। उसके बाद आपको 1 इंच जो मैंने यहाँ पे गुलाई के लिए निशान लगाया, आर्म होल की गुलाई करने के लिए, वो मैंने लगा लिया। अब इसके बाद जो ऊपर स्टेप है ना, वो आप कितनी रखना चाहते हो, ऊपर की जो पट्टी होती है ना, वो यहाँ पे मैं रखूँगी 3 इंच पूरी रखूँगी, यानी कि सिलाई करने के बाद मेरी 2 इंच की रह जाएगी। ठीक है। तो मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद जो गले की चौड़ाई वो अपने आप मेरी 3 इंच की निकल जाएगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा ना। तो इस प्रकार ये जो है 2 या 2.25 इंच की रह जाएगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है। अब ये 3 इंच की मेरी गले की चौड़ाई आ चुकी है। इस प्रकार आपको तिरछा निशान लगाना, जो मैंने आधा इंच लिया था ना शोल्डर में। अब देखिए, कमर की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। अब इसमें आपको फिटिंग का निशान लगाना लूजिंग देने के साथ। उसके बाद आपको 1 इंच डार्ट के लिए भी रखना होगा, अगर आप लगाना चाहते हो तो। मैंने नहीं लगाया, इसमें मैंने सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। ठीक है। उसके बाद आपको मार्जिन का भी निशान लगाना है। अब देखिए, चेस्ट से नीचे मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th भाग का निशान लगाना है। उसके बाद आपको ये निशान को क्या करूँगी, मैं पहले सीधा मिला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों लगाई है निशान बताती हूँ। पहले मैं ये दोनों निशानों को मिला लेती हूँ। अब देखिए, अपर चेस्ट है ना, अपर चेस्ट मेरी कम है और चेस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं अपर चेस्ट में आधा इंच कम करूँगी, यानी कि यहाँ पे जो मैंने चेस्ट में 4th भाग का निशान लगाया ना, वहाँ पर मैंने आधा इंच कम किया है। उसको क्या करूँगी, मैं यहाँ पर गुलाई देते हुए नीचे चेस्ट में मिला दूँगी। इस प्रकार आप चाहो तो आर्म होल में डार्ट भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डार्ट नहीं लगाऊंगी, बस मैंने थोड़ा सा कम कर दिया आर्म होल में। ठीक है। देखिए, आपको आर्म होल की गुलाई भी करना जरूरी है। यहाँ पे मेरा 6.25 इंच आ रहा है, जो मेरा प्रॉपर है। अगर आपका छोटा बड़ा हो तो ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। अब नीचे वाली लाइन को मैं तिरछे मिलाऊंगी, क्योंकि नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट होगा, उसके लिए चाहिए। अब मैं यहाँ पे आगे फ्रंट अक्रॉस का निशान लगाऊंगी, यानी कि जो मैंने आर्म होल की लाइन लगाई उससे मैंने 1/4 इंच कम निशान लगाया अंदर की तरफ करते हुए, और वहाँ पे आपको गुलाई मिलानी होती है। इस प्रकार ये आर्म होल की गुलाई हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। देखिए, मैं इसमें ना अस्तर का उपयोग भी करूंगी, क्योंकि ये पैडेड कुर्ती है तो इसमें अस्तर तो लगने ही वाला है। और इसमें यह भी ध्यान रखना, मैं इसमें कोई भी डार्ट लगाने वाली नहीं हूँ। बिना डार्ट के ही मैं पैडेड कुर्ती बनाने वाली हूँ। ठीक है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि मैंने कैसे बनाई है, और मैंने आप लोगों को पहले पहन के भी दिखा दिया वो कैसी लगी है। ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या किया, कटिंग कर ली। अब जो आगे का आर्म होल है ना, उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए, आप पैडेड कुर्ती है ना, मतलब डार्ट वाली भी बना सकते हो, बिना डार्ट के भी बना सकते हो, वो भी आपकी बड़ी आराम से बन जाती है। कोई मतलब झोल वगैरह कुछ भी नहीं आता है। अब देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा था ना, जो दूसरा था, उसका क्या किया है, मैंने फोल्ड कर लिया। इसको मैं 4 फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैं इसको नीचे लगाऊंगी कुर्ती के, क्योंकि जहाँ से मेरी लंबाई कम है ना, वहीं पे मैं इसको ज्वाइंट करूँगी। मैंने कपड़े को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया है।
और जितना मुझे इसका घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया तिरछा करके, उसकी कटिंग कर लेंगे और ये नीचे जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लंबाई में ज़्यादा तो लंबाई में आप ज़्यादा भी ले सकते हो। मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने इसलिए इतना ही किया। सेंटर से कटिंग कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और जहाँ ज्वाइंट आएगा वहाँ पे मैं लेस लगा लूँगी, वो बाद में बताऊँगी मैं आप लोगों को। मैंने यहाँ पे गले की कटिंग करके रख ली है। देखिए चौकोर गला कटिंग किया क्योंकि आजकल ये गले काफ़ी ट्रेंडिंग में चले हुए हैं कुर्तियों में। अब देखिए फ्रंट वाले गले की मैंने लंबाई 6 इंच रखी है, पीछे वाले गले की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। आप अपने अनुसार रख सकते हो। इसको कपड़े पे पेस्ट करना है वो बाद में बताऊंगी। तो देखिए मैंने अस्तर कटिंग कर लिया। जो फ्रंट वाला पल्ला है ना उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम आपको अस्तर का पीस कटिंग करना है। पीछे वाले में नहीं लगाना, सिर्फ आगे वाले में ही अस्तर यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बस्ट पॉइंट की लंबाई रखूँगी, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा और लेना है। मैंने 9.5 का लगाया और इसके बाद आपको अपेक्स टू अपेक्स की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे 3.5 का लगाया जैसे ब्लाउज में लगता है सेम तरीके से, क्योंकि ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पैड लगेगा और ये निशान आपको अस्तर पे लगाना है। मैंने ऊपर लगा दिया, कुर्ती के ऊपर नहीं लगाना, आपको अस्तर के ऊपर लगाना है। तो मैंने अस्तर के ऊपर वो निशान ले लिया। ये निशान आपको दोनों तरफ ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अपेक्स की लंबाई और अपेक्स की चौड़ाई का निशान लगाना है। सेंटर में आपको कप लेना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो कप है ना उसका आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। इस प्रकार का जो आप कप को फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद आपको निशान लगाना और ये निशान लगाना आपको उल्टी तरफ, ये ध्यान रखना। मैंने उल्टी तरफ निशान लगाया, मैंने उल्टी तरफ पैड पे निशान लगाया और इसके ऊपर रखूंगी और सिलाई से स्टिच कर दूंगी। थोड़ा सा ही करूंगी, सेंटर में ज़्यादा नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसको बाद में निकाल भी दूंगी। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा मैं अस्तर को फोल्ड करूंगी और मैंने अस्तर छोटा ही रखा, ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, कमर से थोड़ा सा नीचे। अब देखिए आप चाहो तो आप सिलाई लगा सकते हो कप के ऊपर, यानी कि परमानेंट सिलाई भी, लेकिन मैंने नहीं लगाई, सिर्फ मैंने सेंटर में सिलाई लगाई है थोड़ी सी। ठीक है, अब इसके बाद फैब्रिक को रखना और कच्चा कर लेना चारों तरफ से। मैंने कच्चा कर लिया। अब इसके बाद जो गले बनाए थे ना वो मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। गला बनाना आसान भी है और कपड़े पे पेस्ट करना भी आसान है। इसको बताने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। मैंने जो है गले बना लिया, अब इसको मैं फिनिशिंग कर दूँगी। मैंने फिनिशिंग कर लिया है। अब देखिए गले को अटैच कैसे करना है वो ध्यान से समझ लेना। मैंने कुर्ती ले ली है, फ्रंट वाला पल्ला ले लिया, कप इसमें मैंने अटैच कर लिया है। अब क्या करना है, गले को लेना है, उसका सेंटर पॉइंट निकालना जरूरी है, ये कंपलसरी है। जब तक आप सेंटर पॉइंट नहीं निकालोगे आपका गला अच्छी प्रकार नहीं बन पाएगा, फिनिशिंग के साथ नहीं बन पाएगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। दोनों का सेंटर पॉइंट निकालना है, दोनों को मिलाना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है, कटिंग भी मैंने कर ली है। अब जो इसके कोने हैं ना वहाँ पे आपको नोचस लगाना भी जरूरी है। जहाँ पे कोने होते हैं ना वहाँ पे नोचस लगाना जरूरी होते हैं उसको टर्न करने के लिए। तो मैं इसको फोल्ड करूँगी, ऊपर से आपको दाब सिलाई लगानी होती है। ये इससे क्या होता है, ये फिनिशिंग आती है गले की और आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इससे। तो मैंने फिनिशिंग करके पीछे मोड़ लिया यानी कि पूरा गला। अब देखिए दूसरा गला कैसे बनाना वो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए मैंने जो गला बनाया था ना, जो मैंने इसको सीधा कर लिया है, बुकरम नीचे है। अब आपको यहाँ पे जो मैंने निशान बनाया ना, चौकोर बना, वहाँ पे मैं पहले निशान लगाऊंगी। यहाँ पे बुकरम आपको दिखाई दे रही है, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ठीक है, मशीन से 5 नंबर की सिलाई लगानी होती है। और निशान मैंने बनाया, कैसे बनाया वो बताती हूँ। पहले मैंने ऊपर से गला छोड़ा है, 4 या 4.5 इंच का आप छोड़ लीजिएगा, जितना आपको खुला छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जितना भी बचता है ना उसमें आपको निशान लगाने होते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाया। आपका जितना भी निशान लगता है ना आप अपने अनुसार लगा सकते हो, 1 इंच दूरी पे, 1.25 इंच दूरी पे, 1.5 इंच दूरी पे। मैंने 1.25 का निशान लगाया और एक जो है सेंटर में भी लगाया निशान। ठीक है, देखिए इस गले पे लूप लगाना वो कैसे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे पट्टियाँ बना लिया, सीधे कपड़े की मैंने पट्टी बनाई है, उसको सुई धागे से सीधा किया, फिर प्रेस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं 2-2 इंच की ये जो है पट्टियाँ कटिंग करूँगी। तो 2-2 इंच की पट्टियाँ ठीक रहती है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। तो मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ कटिंग करने के बाद इसको लगाना कैसे है वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए एक पट्टी को लेना है, फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद जो फोल्ड वाला हिस्सा होता है ना उसको आपको बाहर की तरफ रखना है, जो खुला वाला भाग है उसको आपको गले के अंदर की तरफ रखना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो निशान आपने लगाए हैं, जो मैंने लगाए हैं ना, वहाँ पे मैं रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी, इनकी तीनों जगह लगा दूँगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सिलाई लगानी होती है और एक पट्टी आपको सेंटर में भी लगानी है, यहाँ पे फोल्ड करना और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बस आपको ध्यान रखना फोल्ड भाग बाहर की तरफ होना चाहिए। मैंने जो ये लूप लगा दी है। ठीक है, अब लूप लगाने के बाद आपको पीछे वाला पार्ट लेना है, इसका भी आपको क्या करना है, सेंटर भाग निकालना है। जैसे मैंने पहले बोला था ना, सेंटर भाग निकालना जरूरी है गला बनाने के लिए। गले का भी आपको सेंटर भाग निकालना है और सेंटर भाग निकालने के बाद आपको निशान लगाना है। देखिए मैंने निशान है ना यानी कि सीधी तरफ लगा दी, ये निशान आपका उल्टी तरफ लगेगा क्योंकि गला उल्टी तरफ इस प्रकार रखा जाएगा और सिलाई होगी ना। तो इसके बाद आपको सेंटर को सेंटर से मिलाना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है, पिने लगा लेनी है, फिर सिलाई लगा लेनी है। मैंने सिलाई भी लगा दी है।
अब इसके बाद आपको पीछे से चेक कर लेना है कि सिलाई आपकी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद ही आपको गले की कटिंग करनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ पूरे की। मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद सेम वही इसमें प्रोसेस है। नोचेस लगाना है जो इसके कोने हैं, और फिर आपको गले को फोल्ड करना है, दाब सिलाई लगानी है, पीछे कर लेना पूरे गले को। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने प्रेस कर दिया। इस प्रकार ये इसके लूप भी लग चुके हैं। नीचे आपको तुरपाई करनी होती है, या फिर आप यहाँ पे एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हो पूरे गले के ऊपर। अब ऊपर से देखिए इसके जो शोल्डर है ना वो छोटे बड़े हो रहे हैं, उसको आपको सेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ना जब गला लगाते हो ना तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग देनी होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग दे दूँगी। इस प्रकार ये दोनों जो है यहाँ पे एकदम एक जैसे हो जाएंगे दोनों पल्ले ही, मतलब दोनों ही शोल्डर। अब इसके बाद आपको इसका जो आगे वाला पल्ला है इसको अटैच करना है, शोल्डर को अटैच करना है। अब इसको अटैच कैसे करना है, इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। देखिए मैंने दोनों की जो गले की बुकरम उसको खोल लिया। खोलने के बाद ऊपर से आपको आधा इंच सिलाई में लेते हुए सिलाई लगानी है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसी प्रकार दूसरे शोल्डर को अटैच करना है। देखिए अगर आगे और पीछे दोनों तरफ ही बुकरम से गला बना होता है ना, तो इस प्रकार आप स्टिच करते हो ना शोल्डर को तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये तरीका भी एक होता है शोल्डर को अटैच करने का। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, जो बुकरम वाली जो पट्टी है उसको फोल्ड कर लेंगे और जो सिलाई आपके अंदर चली जाएगी और फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर अटैच हो जाएगा। तो आप इस प्रकार जो है शोल्डर को अटैच कर सकते हो। अब इसके बाद जो इसका आर्म होल है ना, वहाँ पर पट्टी लगानी है। वहाँ पर पट्टी आप दो प्रकार से लगा सकते हो। तो ये एक जैसे ब्लाउज़ के गले में लगती है ना जो पाइपिंग बनती है, उस तरह से भी लगा सकते हो। मैं इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी लगाऊंगी। उसके लिए मैंने उरे पट्टी ले ली है। यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी मैंने उरे पट्टी ली है। ठीक है, अब इस पट्टी को क्या करूँगी, मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इनकी डबल करके फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद आर्म होल पे रखूँगी सीधे वाले पल्ले पे, और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। पट्टी को स्ट्रिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने सिलाई लगा दी है, और अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसकी आपको कटिंग करना जरूरी है, ताकि अंदर से फिनिशिंग आए, मोटा मोटा ना हो। अब जो क्या करेंगे, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऊपर से आपको एक पैर जितनी दूरी छोड़ती हुई आपको सिलाई लगानी होती है। मैं दोनों की फिनिशिंग कर लेती हूँ और सिलाई लगा लेती हूँ। ये सिलाई लगाना भी आसान होता है। तो मैंने फिनिशिंग कर दी है, सिलाई लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी उसकी जो है कटिंग कर देनी है। देखिए इसमें मैंने बताया था ना, दो प्रकार से आप स्टिप लगा सकते हो, पट्टी लगा सकते हो, यानी कि जो स्टिप नहीं सॉरी इसकी जो फिनिशिंग कर सकते हो। अब देखिए जो नीचे वाला था ना, इसको मैं ज्वाइंट कर लूँगी। और ये मैंने नीचे वाला पार्ट है ना वो मेरा आड़ा कपड़ा है, तो मेरे पास कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने आड़ा लगा लिया। अगर आपके पास सीधा है ना तो आप सीधा ही लगाइएगा। अब सिलाई दिखाई ना दे इसके लिए मैं इसके ऊपर लेस लगा लूँगी, और अच्छी भी लगेगी, और ये सिलाई भी दिखाई नहीं देगी, दोनों तरफ लगा लूँगी। तो अगर आपके पास भी इस प्रकार बचे हुए टुकड़े पड़े हैं ना, तो फटाफट से आप इसको निकाल लीजिएगा। इस प्रकार कुर्ती बना लीजिएगा। इसको आप साड़ी पर भी पहन सकते हो। अगर प्लेन कपड़ा है तो भी आप निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो मैंने ये लेस लगा दी है दोनों ही तरफ। अब मैं गले पर भी इसके लेस लगाऊंगी। देखिए गले पे लेस लगाने से क्या इसका थोड़ा ना ये लुक वाइज सुंदर लगेगी, अच्छी भी लगेगी। और गले पे लेस वैसे भी चली हुई है कुर्तियों में, मैंने लगा ली है लेस। अब इसके बाद आपको साइड वाली जो फिटिंग वाली जो सिलाई होती है ना वो लगानी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने निशान लगा लिया। अब इसकी सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई भी लगा ली है यहाँ पे, और नीचे मैंने थोड़ा खुला रखा है जितना मुझे चाहिए था। अब इसको मैं सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद जो इसकी डोरी है ना पीछे वाली, वो इसमें कैसे डालनी है वो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो वो देखिए डोरी मैंने बना के रख ली है। मैंने 3 मीटर की डोरी बनाई, यानी कि 3 मीटर 3.25 मीटर के करीब है मेरी। ये सेफ्टी पिन की सहायता से आपको इसको इसके अंदर डालना है। ऊपर से मैं शुरू करूँगी लूप के अंदर। ठीक है, और इसमें आपको पहले टसल नहीं लगाने हैं, वरना ये डोरी आपकी नहीं डलेगी। तो टसल आपको लास्ट में लगाने पड़ेंगे। तो मैंने इसमें एक में डाली। अब दूसरी साइड क्या करूँगी, मैं एक को छोड़ूंगी और दूसरे में मैं डालूंगी। जैसे जूते के वो अपने डालते हैं ना लेस, उसी तरह इसमें आपको डालने होते हैं। तो मैं एक छोड़ूंगी और एक के अंदर डालूंगी। इस प्रकार दोनों ही तरफ मैं इस प्रकार पूरे में डाल दूंगी ये डोरियाँ। डोरी डालना वैसे आसान ही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। और डोरी की लंबाई आप छोटी मत रखिएगा। ये मेरी 3.25 मीटर के करीब डोरी, यानी कि 12 इंच गले में मैंने 3.25 इंच की डोरी मैंने पूरी बना दिया, और ये मेरी पूरी ही डोरी बनी है। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी ना तो आप उसकी कटिंग कर सकते हो, बट छोटी मत बनाइएगा। अब इसी प्रकार मैं दूसरी साइड जो है ये डोरी को पूरी को डाल लेती हूँ, और डालने के बाद मैं इसके अंदर टसल लगा लूँगी, सिलाई कर लूँगी टसल में। ठीक है, तो मैंने इसमें डोरी डाली। अब नीचे से मैं फोल्ड कर लूँगी, और साइड है ना साइड से मैं इसकी सिलाई कर लूँगी, जैसे कुर्ती में की जाती है। मैंने यहाँ पे पूरी कुर्ती को रेडी कर लिया, टसल लगा लिया है, नीचे भी सिलाई कर ली है और प्रेस भी कर लिया है। और मैंने यहाँ पे गला जो है दिखा दिया, और अस्तर मैंने हाफ इंच में
में अटैच किया, वो भी सिर्फ फ्रंट वाले पल्ले में कप को अटैच करने के लिए। कुर्ती आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने लिए भी जरूर बनाना। नए हो चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।